हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 19वां अध्याय का पाठ होगा। 18 अध्याय में था कि राम जी दशरथ जी के पास, दशरथ जी के भवन में आते हैं। वहां पर पिताजी को प्रणाम करते हैं, माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद दशरथ जी को देखकर कैकेयी से, माता कैकेयी से पूछते हैं कि आपने कोई कठोर बात कह दी जिसके कारण इनका मन बहुत दुखी हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, इतना दुख तो पहले कभी मैंने नहीं देखा, दुखी तो मैंने कभी पहले नहीं देखा था पिताजी को। तब कैकेयी बोलती है कि राम महाराज कुपित नहीं है, ना इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से कह नहीं पा रहे हैं। पहले फिर कहती है कि मैं देवासुर संग्राम में इनकी रक्षा की थी और इसके बदले में इन्होंने मुझे 2 वर ये प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे। राघव, राम जी को संबोधित करके, राघव उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा यह मांगा कि तुम आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। तुम पिता के आज्ञा के अधीन रहो, जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसी के अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा कहने पर राम जी, जब कोई इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी राम जी के हृदय में शोक नहीं हुआ और फिर भी दशरथ जी के मन में बहुत ही दुख हुआ। अब 18 अध्याय। श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। 19वां अध्याय। कौन विषा सर्गः। तद अप्रियम अमित्र घनो वचनम मरणोपमा सुत्वा नाभिव्यथे राम कैकेयीं च इदम अब्रवीत। वह प्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी मत शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वयिता जटाचीरधरो राज्ञा प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। इदं तु ज्ञातुम् इच्छामि किमर्थं मां महीपति नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वम् अरिदमा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं को दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं है। मन्युर्नाथा त्वया कार्यो देवी भूमि तवाग्रता यस्यामि भवासु प्रीता वनम चीर जटाधरा। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम क्रोध नहीं करना चाहिए।
निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। हित हितेन गुरुणा पित्रा कृतगेन नृपर्ण च नियुज्यमानो विश्रद्धा किम न कुर्याहम प्रियम। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ है, इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा कार्य ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर ना कर सकूं। अलीकम मन सात्विकम हृदय दहते मम स्वयं नाहम महाराजा भरतास्याभिषेचन। किंतु मेरे मन को एक हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। अहम की सीता राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च रिष्टो भ्राते स्वयं दया भरताया प्रचोदिता। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज को, सीता को, प्यारे से प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। किम पुनर्मनुर्जेन्द्रे स्वयं पिता प्रचोदिता तब चाप्य कामार्थम प्रतिज्ञा मनुपालयन। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे, वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। तथा आश्वासयाई मंताई तू इदम यन्महीपति वसुधा सक्त नयनो मंद असुरे मुंचते। तू मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इस लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। गच्छन्तु च एवानि तुम दूता शीघ्र जवे रहे भरतम मातोन्कुलादात निपशासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से दूर शीर्षगामी घोड़े पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। दंड कारणो में सो अहम गच्छामि वही सत्वरा अभिचार्यम पितुर्वाक्यम समावक्तु चतुर्दशा। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार ना करके 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए दंड कारण को चला ही जाता हूँ। सारिष्टा तस्य तत्वाक्यम सुत्वा रामस्य कैकेयी पस्थानम श्रद्धना सा त्वयर्यामास राघवम। श्री राम की आवाज सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे, अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देते हुए वह बोली, एवं भवतु यस्यन्ति दूता शीघ्र जवे है भरतम मातुला कुलादि देहावर्ती तुम नरा। तुम ठीक कहते तो ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत को शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। तम तो हम क्षमं मन्ये न उत्सुकस्य विलंबनम राम तस्माद् शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। इसलिए शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। गृणान्विता स्वयं यच्च नृपस्त्वं नाभिभासते न तत्किंचिन् नरश्रेष्ठा मन्युरेषो अपनीयताम्। नरश्रेष्ठ राजा जल लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं वह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं याता पुरात् अस्मात् तुरतिवरं पिता तावन्ते रामं यस्नते भोज्यस्य पीवा। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। दिक्कष्टमिति निश्वास्य राजा शोक परिलुप्तः मूर्छितो न्यायपतस्तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी की बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर मूर्छित तो उसी सुरभूषित पलंग पर गिर पड़े। रामो अप्युत्थाया राजन् कैकेय्याभिप्रचोदिता काशैव हतो वाजे वनं गन्तुं कृतवरा।
उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकई से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए वे घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। तद अप्रियम अनार्याया वचनम दारुणोदयम सुत्वा गत व्यथो रामम कैकई वाक्यम अब्रवीत। अनार्या कैकई के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन को व्यथा नहीं हुई। कैकई से बोले, नाहम अर्थ परो देवी लोकम अवस्तु मुस्सहे विद्धि माम ऋषि तुल्यम विमलम धर्ममास्थितम। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने तो ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। यत्र तत्र भवत् किंचित शक्यम कर्तु प्रियम मया प्राणन्नपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। पूज्य पिताजी को भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ, उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। ना ही हो तो धर्मचारण किंचित अस्ति महत्तरम यथा पितरम शुश्रूषा तस्या वा वचनम क्रिया। पिताजी की सेवा अथवा उनकी आज्ञा पालन करना जैसे महत्वपूर्ण धर्म है, उससे भी बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म आचरण नहीं है। अनुरक्तो अपि यत्र भवता भवत्या वचनादम वने वनस्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दशा। यदि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्ष तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। नानूनम मयि कैकयी किंचित किंचिदा संसदस से गुणान यत राजन मावोत मावोत त्वम ममेश्वरा तरासति। कई तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने मुझसे ना कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझसे कोई गुण नहीं देखती। या वन मातरम मा पृच्छे सीताम चानुनायम ततो अद्य गमिष्यामि दंडकानां महत्वनम। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद आज ही विशाल दंडकारण्य की यात्रा करूंगा। भरत पालयेत राज्यम सुशेष पितुर्यथा तथा भवत्य कर्तव्यम साहि धर्म सनातनम। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज का पालन और पिता की सेवा कर सके, क्योंकि यही सनातन धर्म है। रामस्तु वचन बचा सुत्वा विषम दुख गता पिता शोकाद शक्नुवम वक्तुम प्ररुद महास्वनम। श्री राम का वचन सुनकर पिताजी को बहुत दुख हुआ। शोक के आवेग से कुछ बोल ना सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। बंदित्वा चरणो रागे विसज्ञस्य पितुस्तथा कैकयाश्चाप्य नानार्या न पाता महादुते। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता दशरथ को, महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकई को भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। सारामा पितरा कृत्वा कैकई च प्रदक्षिणम निष्क्रांतया पुरा तस्मा स्वदर्श सुसज्जनम। पिता दशरथ और माता कैकई की परिक्रमा करके उस समय अंतपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदय से मिले। तम बाष्प परिपूर्णा चापिष्टो अनुजगाम लक्ष्मण परम दुद्धा सुमित्रानंद वर्धना सुमित्रानंद वर्धना। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे। तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। अभिषेचन निकम भांडा कृत्वा राम प्रदीक्षणम सनिर्जगाम सापेचो दृष्ट्वा तत्र विचालयन। श्री राम जी चंद जी के मन में अब बन जाने की आकांक्षा उदय हो गया था, अतः अभिषेक करने की एकत्र हुई सामग्री की प्रदक्षिणा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात ही नहीं किया।
नाचास्य महति लक्ष्मी राज्य नासो अपकर्षति लोकांतस्य कांत्वाची तरस्मेरी वचया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त है, इसलिए उस समय राज करना मिलना उन लोक मानिए। श्री राम की महती शोभा की कोई अंतर नहीं था। जैसा चंद्रमा को चिड़ हो जाने से उसके सहज शोभा का स्पर्श नहीं कर पाता। ना वनम गंतु कामस्य त्यज्यस्य वसुंधरा स्वर्वलोकाति गस्येवा लक्ष्मणे चित विक्रमा। वन में जाने की उत्सुक थे, सारी पृथ्वी का राज छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में स्वर्गालित जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं दिखाई दिया। प्रतिशिषिध्वा शुभम छत्रम भजनम च स्वलंकृते विसर्गयित्वा राजन् रथ पौरां तथा जनम धारयान मनजा दुःखम इंद्रियाणि निहिग्र च प्रविवेशात्मसेवेश्य मातुर अप्रिय संशिवान। श्री राम अपने ऊपर सुंदर छत लगाने की मनाही कर दी, डुलाने वाले सुजतित चवर को भी रोक दिया। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्वासी को विदा किया। दुख को मन में दबाकर इंद्रियों को काबू में करके वह प्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णता वश में कर रखा था। सर्वो अभिविजनम सीमान सीमता सत्यवादिना नालक्ष्यत रामस्य कांचिदाकार मानने। जो शोभा वाले मनुष्य सदा सत्यवती श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचिता महाबाहु ना जहो हर्षमत्वान शारदा समुद्रिष्टा चंद्रस्तेज इवात्मजम। मन में वश में रखने वाले महाबाहु हनुमान जी, मन में बस में रखने वाले महाभाव श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उस तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल के उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता। वाचा मधुरया रामा सर्वा सम्मान्य यजिर्जनम मातु समीपम धर्मात्मा प्रविशे महायशाः। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। तम गुणे समता प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रमा सौमित्रे अनुजा वर्जम धारयन दुखमात्मजम। उस समय गुणों में श्री राम की समानता करने वाले महाप्रकर्मी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में धारण किए श्री राम के पीछे पीछे गए। प्रविश्य विश्यम अतिवृश्य मुदायुता समित्य तम चार्थ वित्तगामता नाचेव रामो अत्र जगाय विक्रम विक्रिया सुजन सुहृद जनस्य आत्म विपस्थित संकया। अत्यंत आनंद से भरे उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देख कर भी हितैषी श्रुदे के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने वहां अपने मुख पर कोई विकार कोई दुख नहीं प्रकट होने दिया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य श्री अयोध्या कांडे 19 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी रघु सु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।